हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और ये हमारा दूसरा सेशन है। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, टॉप 100 रूल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जो रूल्स, जो कॉन्सेप्ट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो कोई पर्टिकुलर रूल हो सकता है और कोई कॉन्सेप्ट, मतलब कि आपको अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उस चैप्टर से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। ओके, इसको मैं प्रस्तुत करता हूं प्रवीण भारती, और ये हमारा दूसरा सेशन है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिक्स ऑफ आर्टिकल्स। अब आज के सेशन के अंदर मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में समझाऊंगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स के बारे में, और ए और एन कहाँ यूज करते हैं, और जो आर्टिकल, जो डेफिनेट आर्टिकल जो द होता है, अब उसको कहाँ पर द बोलते हैं, कहाँ पर दी बोलते हैं, और कहाँ कहाँ कौन कौन से नाउन से पहले हम इनको यूज करते हैं, तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इस वाली पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि आर्टिकल ए, एन और दी, ये तीन हमारे आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दी। इसको हम अगर कैटेगरी में बांट दें, इसको अगर हम कैटेगरी में बांटे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। जैसे कि कई सवाल आपसे अलग अलग पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल्स कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि आर्टिकल्स 3 होते हैं। फिर पूछा जा सकता है कि आर्टिकल के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप कहोगे कि वो 2 टाइप्स के होते हैं। अभी मैंने कौन कौन से आपको बताया कि एक ए आर्टिकल होता है और एक एन होता है और एक हमारा द आर्टिकल होता है। इसको कहीं कहीं पर हम द बोलते हैं और कहीं कहीं पर इसको दी बोलते हैं। इसकी कहानी भी अभी हम समझेंगे कि इसको कहाँ पर क्या बोला जाता है। समझ में आ रही है बात कि आर्टिकल 3 होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब जैसे कि यहां पर समझो कि ए और एन, ये दोनों के दोनों होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। और जो द आर्टिकल होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इतनी बात शायद आपको पहले से पता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल होता है द, और ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। अब आप एक चीज समझो कि आर्टिकल्स हम कहां पर यूज करते हैं। तो ध्यान रखो हमेशा कि नाउन से पहले, नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब क्या हर बार हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे? हमें यह भी तो सीखना पड़ेगा ना कि कौन सा आर्टिकल हमें यूज करना है, ए यूज करना है कि एन यूज करना है कि द यूज करना है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि आर्टिकल्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये बात हमें समझ में आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया कि आर्टिकल चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे द आर्टिकल हो, इन तीनों का इस्तेमाल हम जब भी करेंगे, हम नाउन से पहले करेंगे। ये जो यहाँ पर आपको एन दिखाई दे रहा है, इस मतलब क्या है इसका, एस सी एन का मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंगुलर, सिंगुलर। इसका मतलब है काउंटेबल, काउंटेबल। और इस एन का मतलब है नाउन। अब देखो, नाउन मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया है। एक वीडियो मैंने अभी बनाई है पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, मैंने नाउन और प्रोनाउन के बारे में उसको अच्छे से समझाया है, तो उस वाली वीडियो को एक बार देख लो। वैसे आपको अगर पहले से पता है नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है, उसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, किसी का भी नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी वस्तु का नाम, ये आपने पहचान लिया। अगर वो वस्तु एक है और उसको हम गिन सकते हैं, देखो ये थोड़ा सा मैं डीप रूल आपको बता रहा हूं कि ए और एन का इस्तेमाल हम कब करेंगे। सबसे पहले तो वो नाउन हो, नाउन में भी वो सिंगुलर हो, मतलब कि वो एक हो। सिंगुलर मतलब वो एक हो और उसको हम गिन सकते हैं, तो हम उससे पहले हमेशा ए एन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो देखो, ए और एन का इस्तेमाल हम हमेशा करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, लेकिन द का इस्तेमाल हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के नाम से पहले कर सकते हैं, चाहे वो काउंटेबल है और कभी कभी वो अनकाउंटेबल होता है, तब भी हम द का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो द की कहानी हम अभी समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूं कि ठीक है, आपने पहचान लिया कि नाउन है, उसको हम गिन सकते हैं और वो सिंगुलर है, तो हम कहां पर ए लगाएं, कहां पर एन लगाएं, इसकी कहानी समझ। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि हम कहां पर ए यूज करें और कहां पर एन यूज करें, इसको एक बार देख लेते हैं। तो एक बड़ा ही सिंपल सा रूल है, जैसे हमें पहले से ही बताया गया है कि आपको वोवेल्स देख लो, ए ई आई ओ यू,
इसको वैसे हम वाउल्स बोलते हैं। तो ये हमारे 5 होते हैं वाउल्स और कॉन्सोनेंट हमारे होते हैं 21। ठीक है, तो हमें पहले से बताया गया है कि अगर कोई नाउन आपको दिया है और उसमें अगर वो वर्ड इन से स्टार्ट होता है तो आप उसमें एन इस्तेमाल करोगे। लेकिन वो रूल सही है, लेकिन वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इससे गलत हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एम ए लिखा है, तो एम ए को आप कैसे इसके आगे ए लगाओगे कि एन लगाओगे? तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि सबसे पहले इसको हिंदी में लिख लो। जैसे आप इसको ऐसे लिखोगे, इसको लिखोगे एम और इसको लिखोगे ए, ऐसे तो लिखोगे ना। अब देखो यहाँ पर इसको समझो, अब ये क्या है? ये तो हमारा वाउल है ना। जैसे कि हिंदी में हमारा क्या, जो हमारे स्वर होते हैं और हमारे व्यंजन होते हैं। तो आपको अगर हिंदी के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आप इसे इजीली कर पाओगे। जैसे एम ए को आप हिंदी में लिखा, अब आप यहाँ पर देखो जो ए है, एम में जो ए है वो किसका साउंड दे रहा है? वो वोविल का साउंड दे रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पर किसका यूज करोगे? एन का यूज करोगे। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिया है यूनिवर्सिटी दिया है, तो आप इसको हिंदी में लिख लो। आप इसको ऐसे लिखोगे यूनिवर्सिटी। अब आप यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर य शब्द है, य से यमराज। अब मुझे बताओ, जो य से यमराज है वो हमारा स्वर होता है या व्यंजन होता है? तो आपको पता है कि वो व्यंजन होता है, वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पर ए का यूज करेंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें हिंदी में नहीं पता है ये वाला रूल को, तो मैं आपको एक रूल और बताता हूँ कि जैसे एक यू का रूल है, एक यू का रूल, खाली मैं यू के लिए बता रहा हूं कि एक तो यू होता है हमारा लॉन्ग साउंड, लॉन्ग साउंड, और एक हमारा होता है शॉर्ट साउंड। मतलब इसको बोलते हुए एक तो तेज आवाज आती है, मतलब लंबी आवाज, जैसे कि यूनिवर्सिटी। ठीक है, अभी इसको अब ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी, और एक होता है अम्ब्रेला। तो देखो इससे पहले हमने क्या लगाया? ए लगाया। अब इसको समझो, जब कभी कोई नाउन, कोई सब्जेक्ट हमारा क्या है, वो लॉन्ग साउंड, मतलब यू का साउंड लॉन्ग आता है, जैसे इसमें यूनिवर्सिटी दिया है, यूनिवर्सिटी, तो इसमें क्या, जब लॉन्ग साउंड होगा तो उसमें आप ए का यूज करोगे, और जब शॉर्ट साउंड होगा तो उसमें एन का यूज करोगे। मतलब जैसे अम्ब्रेला में क्या होता है, शॉर्ट साउंड होता है। तो एक तो इस वाले रूल को भी आप समझ सकते हो यहाँ पर, ये वाले रूल को। और मैंने आपको ये बता ही रहा हूँ कि हिंदी वाला रूल तो सब में कारगर रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो अम्ब्रेला लिखा है, तो अम्ब्रेला में आप इसको जब ऐसे करके लिखोगे ना अम्ब्रेला, तो आप खुद से देखो यहाँ पर किसका वो आ रहा है, हिंदी में ये ए है, मतलब कि ये तो हमारा स्वर होता है, ये हमारा वोवेल साउंड है, इसका मतलब यहाँ पर एन आएगा। या तो देखो हिंदी वाले तरीके से कर लो, या फिर आप इसमें साउंड देख लो कि लॉन्ग साउंड है या वो शॉर्ट साउंड है, इजिली क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, एमएलए लिखा है। तो जैसे एम ए था ऐसे एमएलए है, तो इसको जब लिखोगे तो कैसा आएगा, ये इसको एम एल ए लिखोगे तो यहाँ पर सिर्फ इसको देख लो, इसका मतलब यहाँ पर इसमें एन आएगा। इसका मतलब कि ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई हमें अगर नाउन दिया है, अगर वो हमारा उसका लेटर हमारा वोवेल से स्टार्ट होता है तो तुरंत उसमें आप एन लिख दोगे, ऐसा नहीं है। आप उसमें साउंड को देखोगे, और मैंने आपको इजी ट्रिक बता दी है। तो देखो एमबीबीएस है, एप्पल है, इजीली आप इसको कर सकते हो। तो देखो एप्पल इजीली, इसके लिए इससे पहले तो आप हमेशा एन का यूज करोगे इजीली, ये तो बहुत इजी है। जैसे कि ऑनेस्ट, अब देखो यहाँ पर इसमें इसको देखो, ये हॉनेस्ट नहीं होता है, ये ऑनेस्ट होता है। तो आप जब इसको इस तरह से लिखोगे ऑनेस्ट, तो ओ की आवाज आएगी, मतलब ये हमारा क्या है, वोवेल साउंड दिया है इसमें, तो इसका मतलब यहाँ पर इसमें एन लगेगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे, जैसे हाउस है, जैसे कि बीए है, जैसे कि यूनिफॉर्म है, और बहुत सारे हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर देखो जरा, मैंने सबके आंसर्स लिख दिए, इजीली आप इसको करने की कोशिश करना। ओके, जैसे कि यूनिफॉर्म है, अब आप देखो यूनिफॉर्म को आप हिंदी में लिख लो ऐसे, यूनिफॉर्म, तो अब इजीली आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर देखो य से यमराज वाला आ गया, इसका मतलब यहाँ पर इसमें ए आएगा। या फिर इसमें साउंड के अकॉर्डिंग देख लो, आप किसी को समझाना है तो, जैसे कि यूनिफॉर्म लिखा है, यूनिफॉर्म लिखा है, तो यूनिफॉर्म में आप देखो कौन सा साउंड है, लॉन्ग साउंड है ना, यूनिफॉर्म। अम्ब्रेला, तो यू का साउंड अगर शॉर्ट साउंड होगा तो उसमें एन लगाओगे, लॉन्ग साउंड होगा तो उसमें ए लगाओगे। ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे डेफिनेट आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं, कि जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है ये दी। अब सबसे पहले तो ये जान लो कि इसको हम कहां पर द पढ़ते हैं और कहां पर इसको दी पढ़ते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका ये है कि जब भी कभी कोई नाउन दिया है और वो हमारा वाउल से स्टार्ट होता है, मतलब कि ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है, तब आप उसमें दी का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि मूवी के लास्ट में क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है, ये लिखा होता है,
तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे दी एंड हो गया भाई, कहानी का दी एंड। इसका मतलब कि अब देखो इसमें यहां पर देखो दी ओल्ड मैन कहेंगे इसको, इसको क्या कहेंगे, द किंग वॉज वेरी काइंड, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, दी ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। तो कहां पर दी बोलना है, कहां पर दा बोलना है, आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसको समझते हैं कि हम जो द है या फिर जो दी है उसको कहां पर यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल, कोई चीज डेफिनेट है। तो एक स्टोरी के अंदर अगर हमें किसी का, जैसे कि सपोज करो यहाँ पर लिखा है वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है कि एक राजा था, तो हमें ये नहीं पता कि वो राजा, हम पहली बार कहानी को सुन रहे हैं, एक राजा था, ठीक है, अ किंग। अब देखो जब मैंने क्या बोला कि किंग यहाँ पर क्या है, एक नाउन है और वो एक है, किसी दो राजाओं के बारे में बात नहीं हो रही। तो मैंने बोला कि कोई नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं, एक राजा, दो राजा, तब हम उसमें हमेशा एन का इस्तेमाल करेंगे। और एन कहाँ इस्तेमाल करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगली बार जब मैं किंग लिखूंगा तो मैं द का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि अब मैं उसी किंग के बारे में बात कर रहा हूं जिससे मैंने पिछली बार इंट्रोड्यूस करा था। तो ये भी कभी कभी आपको सेंटेंस में ऐसे मिल सकता है कि एक बार जब कोई नाउन आएगा उसके बाद उसको द से लिखोगे। तो द किंग वॉज वेरी काइंड, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। अब यहाँ पर समझो, अब कहानी में ओल्ड मैन को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब हमें नहीं पता। अब देखो ओल्ड लिखा है, इससे पहले हमने एन का इस्तेमाल किया, तो आप इसको हिंदी में चाहे तो लिख लो ओल्ड, तो इसमें ये क्या आएगा, इसमें एन आएगा। अब अगली बार जब इसमें ओल्ड मैन के बारे में जिक्र करेंगे तो हमें फिर दी का इस्तेमाल करना होगा, दी ओल्ड मैन वाज वेरी पुअर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि जो हमारा द होता है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, उसको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी कर सकते हैं। ओके, ये बात समझ में आई आपको। और इस तरीके से भी एग्जाम में आ सकता है या फिर किसी स्टोरी में आ सकता है, ऐसे लिखोगे। अब एक कहानी और समझो, डेफिनेट का मतलब क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल समझो, जैसे कि आप दो भाई हो, ए और बी, और आपके घर में क्या है, आपकी माताजी सेब लेकर आई हैं, बहुत सारे 1 किलो सेब लेकर आई हैं। तो आप क्या किया कि आपने, जो ए पर्सन है, जो आपने क्या किया, एक सेब के ऊपर आपने क्या किया, एक सेब के ऊपर और आपने एक निशान बना दिया, क्रॉस का निशान, क्योंकि वो आपने देखा कि वो बड़ा सेब है, ठीक है। और बी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अगली बार जब आप अगले दिन उससे आप अपनी माताजी से मांग रहे हो ना कि आई वांट द एप्पल, आई वांट दी एप्पल, आई वांट दी एप्पल, मतलब कि मुझे वही सेब चाहिए जिस पर मैंने क्रॉस लगाया था। मतलब कि आप किसी चीज को जब डेफिनेट कर देते हो, जब आप पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, तब आप उसमें द या फिर दी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर बी दूसरा भाई आपका एप्पल मांगेगा तो क्या कहेगा, आई वांट एन एप्पल, मुझे एक सेब चाहिए, कोई भी हो सकता है। तो डेफिनेट का मतलब ये होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्रामर के रूल्स में क्या है, कुछ ऐसे नाउन हैं जो फिक्स कर रखे हैं कि उससे पहले तो आप हमेशा ही द का इस्तेमाल करोगे। जैसे वो कौन कौन से हैं, जैसे कि जितनी भी जो रिवर है, बिफोर द नेम ऑफ एनी रिवर, जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो गंगा, यमुना, सतलज, रावी, ब्यास, जितनी भी नदियां हैं उनसे पहले आप द का इस्तेमाल करोगे, ये फिक्स है। कहीं पर भी एग्जाम में किसी सेंटेंस में मिल जाए किसी रिवर का नाम लिखा है तो उसमें आप द का इस्तेमाल करोगे। डेजर्ट से पहले जितने भी रेगिस्तान हैं जो उनके नाम हैं, थार डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, जितने भी हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड, कोई भी डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो 4 डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप क्या यूज करोगे, उसमें द का इस्तेमाल करोगे, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, इस तरीके से। लेकिन अगर डायरेक्शन के नाम के साथ में कोई स्थान है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तब आप उसमें आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करोगे, इसको लिख लो कहीं पर। या फिर जो जैसे कि इसमें नॉर्थ ईस्ट लिखा है तो भी नहीं करोगे, खाली जो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट ये लिखा है 4 दिशाओं से पहले करोगे। सेलेस्टियल बॉडी होती है, जैसे कि जो आकाशीय पिंड होते हैं, जैसे कि द अर्थ, द मून, जो आकाशीय पिंड है उनसे पहले हमेशा करेंगे। जो कैनल होते हैं हमारे, कोई भी शिप है, कोई ट्रेन है, या फिर कोई रिलीजियस बुक है, जैसे कि द गीता, द रामायण, द महाभारत,
द कुरान, जितनी भी रिलीजियस बुक है या फिर कोई रिलीजन है, कोई धर्म है, उनसे पहले आप द आर्टिकल का यूज करोगे। द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द पारसी, द जैन। हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, हमेशा यूज करोगे, तो इसको नोट कर लो। जब मैं पूरा चैप्टर आपको बताऊंगा ना आर्टिकल का, तब सारे रूल बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कहां पर एन का यूज करते हैं, या फिर द होता क्या है, कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, और एक रूल मैंने आपको बता दिया है। या फिर हिस्टोरिकल इवेंट जैसे कि कोई लड़ाई हुई है, जैसे कि द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ बक्सर, द बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। कोई डायनेस्टी है, जैसे इतिहास में होती है ना डायनेस्टी, द स्लेव डायनेस्टी, द तुगलक डायनेस्टी, द लोधी डायनेस्टी, तो उनसे पहले हमेशा ही हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। इसको लिख लो, एक रूल हो सकता है। तो आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने समझने की कोशिश करी है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसी के मैंने बताया, जैसे कि द गंगा, द यमुना, द अरेबियन सी, जितने भी ओशियन हैं, जितने भी सी हैं, सबसे पहले आप उसमें द का यूज करोगे। द गीता, द बाइबल, द हिंदू, द मुस्लिम, द ताजमहल। इजीली समझ पा रहे हो। और ये दिशा वाले को समझ लेना, मैंने क्या बोला, अगर दिशा के नाम के साथ में कोई स्थान का नाम आया तो फिर द का यूज नहीं करोगे, केवल जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इसमें हम इसको क्या प्रोनाउंस करोगे, क्योंकि ई लिखा है तो द ईस्ट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आते हैं तो देखो, चैनल नया है तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कुछ बच्चों को भेजो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो जिनको नीड है इन चैप्टर्स की, तो आप उनको सेंड कर सकते हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।